Assalamualaikum class 7. Hope you all will be fine and are spending a good time at your homes. Today our topic of discussion is movement. हमने देखना है कि हमारी बोन्स तो हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं और चलने में हमारी मूव करने में हमारी मदद देती हैं। लेकिन मूवमेंट होती किस तरह से है एक्चुअली, ये आज हमने देखना है। मूवमेंट हमारी बॉडी में किसकी वजह से होती है? जॉइंट की वजह से, जोड़ों की वजह से, जोड़ की वजह से, ठीक है। और जॉइंट हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है? एक जॉइंट बन जाता है। तो जॉइंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? व्हेन एवर टू बोन्स मीट, जब भी दो बोन्स मिलती हैं आपस में, देयर इज़ अ जॉइंट, तो वो क्या बना देती हैं? जॉइंट बना देती हैं वहाँ पर। These make your skeleton flexible, इसकी वजह से हमारा skeleton क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबल हो जाता है। So you can move, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इन योर हिप्स, अब इसकी डिफरेंट टाइप बताई गई हैं जॉइंट की। सबसे पहले उन्होंने बताया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हिप्स में प्रेजेंट है। लेट योर लेग्स मूव इन एवरी डायरेक्शन, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है बच्चे, इसकी वजह से तमाम डायरेक्शन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर डायरेक्शन को मूव किया जा सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? हिप जॉइंट में प्रेजेंट है। इसकी वजह से हमारी लेग्स ऑल डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। You can also bend your legs using the hinge joint. इसके अलावा हमारी लेग्स में क्या प्रेजेंट है? हिंज जॉइंट प्रेजेंट है इन ईच नी, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? घुटने में, नी में प्रेजेंट होता है। योर आर्म्स यूज सिमिलर जॉइंट टू स्वाइवल अराउंड आर बेंड, इसी तरह हमारी आर्म्स में, जिस तरह घुटने में होता है उसी तरह आर्म्स में भी हमारी जो बाजू हैं वहाँ पे भी क्या होता है? हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब देखें यहाँ पे डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ पे हिप जॉइंट दिखाया गया है, और हिप जॉइंट किसकी एग्जांपल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। इसी तरह यहाँ पे हमारा नी जॉइंट दिखाया गया, तो नी जॉइंट किसकी एग्जांपल है? हिंज जॉइंट की। अब यहाँ पे देखें, ये तो हमें जो है वो दिखाया गया है नी और हिप बोन है। कार्टिलेज जो है हमें पता है सॉफ्ट बोन को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड जो है ये हमें पता होता है कि पानी सा होता है, फ्लूइड सा होता है हमारे जॉइंट के अंदर, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, टेंडन और लिगामेंट। ये क्या है ये देख लेते हैं। टेंडन की अगर हम देखें, टेंडन क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है। टेंडन इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू, एक्चुअली ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करेगा। तो टेंडन भी एक टाइप ऑफ टिश्यू है दैट कनेक्ट मसल टू बोन, जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। जो किसको कनेक्ट कर रहा है? मसल को, यानी कि जो गोश्त होता है, जो मसल होता है, उसको बोन के साथ, हड्डी के साथ अटैच करता है, वो वाला कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। उसके बाद है लिगामेंट। बच्चे लिगामेंट किसको बोलते हैं? ये भी एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि ये भी दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करेगा। तो लिगामेंट हम किसको बोलते हैं? लिगामेंट इज़ टाइप ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू बोन, जो बोन्स को बोन्स के साथ, हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? लिगामेंट कहलाएगा। जो बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करेगा वो क्या है? लिगामेंट। और जो मसल को बोन के साथ अटैच करेगा वो क्या है? टेंडन है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनसाइड जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जैसे कि हमने डायग्राम में देखा डिफरेंट चीज़ें थी। हमने देखा कि कार्टिलेज है, फ्लूइड है, ठीक है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये सारी चीज़ें हम अब देखते हैं, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। बोन्स मूव स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर इनसाइड जॉइंट्स बिकॉज जॉइंट्स आर स्लिपरी इनसाइड। कहते हैं बोन्स देखें दोनों सख्त है, लेकिन अंदर ये जो दोनों आपस में जुड़ती हैं जॉइंट बना के, तो ये आसानी से मूव कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि जॉइंट जो है वो अंदर से क्या है? स्लिपरी है।
टू थिंग्स मेक देम लाइक दिस, दो चीज़ें इसको अंदर से स्लिपरी बनाती हैं, एक तो कार्टिलेज, दूसरा साइनोवियल फ्लूइड। कार्टिलेज, देयर इज़ अ स्मूथ कुशन ऑफ कार्टिलेज ओवर द एंड ऑफ ईच बोन, हर बोन की एंड पे क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है, स्मूथ कुशन है, कुशन लाइक कार्टिलेज है। सेकेंड वन, मोस्ट जॉइंट्स आर फुल ऑफ अ स्लिपरी लिक्विड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, हर जॉइंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, साइनोवियल फ्लूइड का नाम देते हैं। लिगामेंट्स होल्ड बोन्स टुगेदर, लिगामेंट की वजह से दो बोन्स आपस में जुड़ी रहती हैं, यानी कि लिगामेंट एक ऐसा टिश्यू है जो दो बोन्स को आपस में जोड़े रखता है। बट स्ट्रेच जस्ट इनफ टू लेट दैम मूव, लेकिन इतनी सी लिगामेंट की वजह से इतना सा वो स्ट्रेच हो सकती हैं कि वो मूव कर सकें, बोन जो हैं वो मूव कर सकें। फुटबॉलर्स अफन इंजर देयर जॉइंट, फुटबॉलर्स जो हैं वो खेलते हुए अक्सर उनके जॉइंट जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। एज द बॉल शूट्स अराउंड द पिच दे नीड टू कीप चेंजिंग डायरेक्शन, क्योंकि जब बॉल आती है डायरेक्शन चेंज करते हुए, देयर सडन स्टॉप्स एंड स्टार्ट कैन डैमेज लिगामेंट्स एंड काज अ पेनफुल स्प्रेन, जब वो उनको अचानक से रोकते हैं स्पीड से, जो बॉल आ रही होती है तो उसकी वजह से उनके जॉइंट पे या फिर उनका जो लिगामेंट है वो डैमेज होता है। इफ़ प्लेयर्स कोलाइड, अगर प्लेयर्स आपस में टकराएं, दे मे ट्विस्ट एन आर्म बोन आउट ऑफ इट्स सॉकेट एंड डिसलोकेट देयर शोल्डर, तो हो सकता है कि उनके शोल्डर से हड्डी जो है वो बाहर को निकल जाए। कई दफ़ा होता है ना, जब बोन टूट जाती है तो अपनी जगह से डिसप्लेस हो जाती है। इवन माइनर इंजरीज इंक्रीज अ फुटबॉलर्स रिस्क ऑफ डिवेलपिंग अरिथ्राइटिस, हो सकता है कि अगर इलाज ना कराया जाए तो माइनर सी जो इंजरी है वो अरिथ्राइटिस, अरिथ्राइटिस किसको बोलते हैं, जिसमें बोन्स टूट जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। अरिथ्राइटिस कैन मेक साइनोवियल फ्लूइड डिसअपेयर, अरिथ्राइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। कार्टिलेज वियर अवे, कार्टिलेज भी जो है वो उतर जाता है। एंड बोन स्क्रैप टुगेदर, और बोन्स आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। देन एनी मूवमेंट बिकम्स वेरी पेनफुल, तो फिर कोई भी मूवमेंट करें तो उसकी वजह से पेन होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।